जब तक उसने अपने सहायक अधिकारी को अपनी मंगेतर द्वारा मारे जाते हुए नहीं देखा, तब तक उस आदमी को आखिरकार समझ नहीं आया। उसकी मंगेतर एक निर्दयी व्यक्ति थी जो केवल चाकू की मदद से कर्ज वसूलने की परवाह करती थी। उसके और उसके बीच का विवाह अनुबंध उसके लिए ये बस किसी भी अन्य कर्ज की तरह था जिसे चाकू की मदद से वसूला जाता है। इसमें बिल्कुल भी कोई व्यक्तिगत भावनाएं शामिल नहीं थी। ये पता चला कि कुछ समय पहले लड़की ने पाया कि कोई उसके मंगेतर की अच्छी किस्मत चुरा रहा था। उसने इस मामले का पीछा करते हुए एक लाल कपड़े वाली महिला तक पहुंच बनाई। हालांकि लाल कपड़े वाली महिला उस आदमी को काली जादूगरी से मारना चाहती थी। उस नाजुक क्षण में सहायक अधिकारी ने उस आदमी के लिए उस काली जादूगरी को रोक लिया, लेकिन वह खुद घायल हो गया। सौभाग्य से लड़की ने समय रहते कार्रवाई की और लाल कपड़े वाली महिला को मार डाला। उसने साथ ही सहायक अधिकारी को भी बचा लिया। उसके द्वारा उसके लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद देने के लिए आदमी उसे शहर की सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए विशेष रूप से ले गया। तभी आदमी को एहसास हुआ कि वह लड़की जो हमेशा रहस्यमय और गंभीर रही थी, उसका एक बहुत प्यारा पक्ष भी था। वह खुद को उसे अपनी बाहों में लेने से रोक नहीं सका और उसके करीब आना चाहता था। हालांकि लड़की ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि वह बहुत थकी हुई है। फिर भी दोनों के बीच का रिश्ता तेजी से विकसित हुआ। हालांकि उस रात लड़की ने अपने दादा का सपना देखा। उसके दादा ने उसे बताया कि उस दिन लाल कपड़े वाली महिला द्वारा इस्तेमाल की गई काली जादूगरी शायद उसके परिवार के पीढ़ियों पुराने दुश्मन से जुड़ी हो सकती है। यही दुश्मन था जिसने वह श्राप डाला था, जिसके कारण लड़की 20 साल की उम्र से आगे जीवित नहीं रह सकती थी। वह केवल एक ऐसे आदमी से शादी करके ही जीवित रह सकती थी जिसके पास मजबूत अच्छी किस्मत हो। इसी वजह से वह दुश्मन अब उसकी अच्छी किस्मत चुराना चाहता था। उन्हें यह नहीं पता था कि दादा का अनुमान सही था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह दुश्मन वास्तव में सहायक अधिकारी का शपथ लिया हुआ भाई था। वही सहायक अधिकारी अपने भाई की मदद कर रहा था उस आदमी की अच्छी किस्मत चुराने में, लेकिन उसे इसके लिए बेहद अपराध बोध हो रहा था। वह अपने भाई को रुकने के लिए मनाना चाहता था। उसी समय लड़की की हिसाब किताब की किताब पर अचानक एक याद दिलाने वाला संदेश प्रकट हुआ, जिसमें उसे सहायक अधिकारी से कर्ज वसूलने के लिए कहा गया। क्योंकि लड़की ने पहले सहायक अधिकारी को एक चाकू उधार दिया था और उसे एक मानव तस्कर पकड़ने में मदद की थी, इसलिए लड़की तुरंत कर्ज वसूलने चली गई। उसने केवल सहायक अधिकारी से एक चांदी का सिक्का लौटाने के लिए कहा। हालांकि सहायक अधिकारी ने कहा कि वह कर्ज चुकाना नहीं चाहता। लड़की इस वजह से बहुत उलझन में पड़ गई। वह केवल उसे विनम्रता से याद दिला सकती थी, अगर वह कर्ज नहीं चुकाएगा तो गंभीर परिणाम होंगे, उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि सहायक अधिकारी ने दावा किया कि उसने किसी के भरोसे को तोड़ा है, इसलिए उसने मरने का फैसला कर लिया है। ध्यान से सोचने के बाद लड़की को अचानक सब कुछ समझ में आ गया। फिर उसने अचानक एक उड़ता हुआ चाकू फेंका। अगले ही पल कोने में छिपा हुआ दुश्मन घायल होकर अपने असली रूप में सामने आ गया। लड़की तुरंत एक ही वार में दुश्मन को मारने वाली थी, लेकिन सहायक अधिकारी अपने भाई के सामने खड़ा हो गया। दुश्मन ने मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। तभी सहायक अधिकारी ने लड़की को बताया कि वही था जिसने दुश्मन के साथ मिलकर उस आदमी की अच्छी किस्मत चुराई थी। जैसे ही वह मर जाएगा, सारी अच्छी किस्मत उस आदमी को वापस मिल जाएगी। उसने केवल लड़की से विनती की कि वह इस बारे में उस आदमी को न बताए। लड़की ने उसकी बात सुनकर सहमति दे दी। उसी क्षण वह आदमी वहां पहुंचा और उसने सहायक अधिकारी को लड़की द्वारा मारे जाते हुए देखा। वह तुरंत दुख से भर गया और उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़की केवल यही समझा सकती थी कि सहायक अधिकारी को कर्ज न चुकाने के लिए सजा दी गई थी। आदमी खुद को लड़की से सवाल करने से रोक नहीं सका। क्या दुनिया के सारे मामले इंसानी गर्मजोशी और ठंडापन, उसके लिए उसकी हिसाब किताब की किताब में सिर्फ एक के बाद एक कर्ज ही थे? लड़की ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे वहां से चली गई, लेकिन आदमी ने इसलिए सोचा कि लड़की के लिए वह भी सिर्फ एक कर्ज ही था।